राजनीति में आके से गए आप? 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है? उम्र सबसे अपना काम करो यार, होती है। अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको। सामने फेंक दूंगी उठा के। आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभिषेक झा को लेकर आइए। कौन है ये लोग? क्योंकि आप एक डिबेट में इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बिठाते हैं और उनको हैंडल भी करते हैं। जिस तरीके से चारा चोरी वाला भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, कुत्ते ही इस तरह से भौंकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राकेश जी, चारा चोरी हुआ है तो मैं चूरन चोरी थोड़ी कहूंगा, चारा चोरी तो कहूंगा। क्या कहूं मैं, बताइए। लालू के साथ ये जानवर हैं जो चारा खाएंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लालू जी को कहा भाई? बीपी सिंह को बहुत बेशरम है आप। अगले बार इस बेशर्मी से बीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा। कान खोल के सुनिए, सामंती सोच की बात कर रही। बीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। पॉकलाट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। वो शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा, आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती की कुछ डिबेट। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद जो मैडम आपको गाली वाली बाई लगती है, इनके सामने वो भी आपको बहुत सभ्य और संस्कारी लगेगी। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब तो दे दीजिए। क्योंकि आरजेडी और तेजस्वी यादव ये तो कह के चले गए एसआईआर फर्जीवाड़ा, लेकिन वो एपिक नंबर और उस पर वोटर आई कार्ड तेजस्वी यादव का, जिसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो तो चुनाव आयोग ने ही नहीं जारी किया था। तो आखिरकार ये तेजस्वी यादव का वोटर आई कार्ड वाला फर्जीवाड़ा है। देखिए रोमाना जी, ये पहली बार तेजस्वी जी या लालू जी के साथ नहीं हुआ है कि बीजेपी के कहने पर उनका मीडिया ट्रायल होता है। तेजस्वी जी ने पहले ही बता दिया कि 7 तारीख को उनके पास नोटिफिकेशन आया, नोटिस आया, लेकिन उसके पहले सब जगह वो तैर गया। लेट से उनके पास यार वो जवाब दे रहे हैं, पर विजय सिन्हा जी को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। उम्र का फर्जीवाड़ा सिर्फ विजय सिन्हा जी नहीं किए, सम्राट चौधरी भी किए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप पर बात आती है तो बड़े आराम से आप इसको मीडिया ट्रायल कह देती हैं। आपके नेता खुद आकर मीडिया के सामने विजय सिन्हा पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? विजय सिन्हा दो उनके एपिक नंबर वाले, दो वोटर आई कार्ड, तो ये मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है क्या? ये मीडिया ट्रायल नहीं है। मतलब आपके लिए अलग नियम लागू होगा और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लिए अलग नियम लागू होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। परसों आई थी ना आपके शो पे मैं रोमाना जी, मैंने आपको मुजफ्फरपुर का आंकड़ा दिया था। 250 से ज्यादा लोग एक घर में रह रहे थे, बीच में जमुई भी आ गया। 247 लोगों का बूथ संख्या 86 पर आज भी एक ही मकान में रह रहे हैं। तो अब तो एसआईआर की प्रक्रिया पर पूरा देश सवाल उठा रहा है। ऐसे एक घर में इतना सारा वोटर कैसे हो सकता है? दमदार तरीके से ये बात यहाँ डिबेट में नेशनल टेलीविजन पर रख रही हैं, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था ना, मैंने परसों भी आपसे ये बात कही थी, आज फिर याद दिला देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 10-15 केसेस हमारे सामने भी लाके रख दो, ताकि अगर कोई अनियमितता है तो हम भी एक्शन ले लें। तो कोर्ट में वहां जो आप लोग लड़ाई लड़े वहां जरूर रख दीजिएगा। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए यहाँ टीवी शोज में बैठकर डिबेट के लिए ये सारे के सारे नंबर और आंकड़े ना चमक के रह जाए। बात तो सही है। एक सेकंड, आपने जो आरोप लगाया उस पर डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। आइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए रोमाना जी, मुझे नहीं पता था कि वो जो 11 दस्तावेज मांगे गए थे उसमें आयु प्रमाण पत्र भी कोई चीज थी, जो 57, 59, 60 का जो इशू उठाया जा रहा है। एसआईआर किसी की उम्र वेरिफिकेशन के लिए नहीं हो रहा है, एसआईआर फर्जी वोटर को निकालने के लिए हो रहा है और ये होते रहेगा, पूरे देश में होगा। जिसको कूदना है उछलना है, उछलते रहे। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसआईआर जेन्युइन वोटर के वेरिफिकेशन के लिए, और अगर इतनी बात नहीं समझ में आती है तो मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। होता है, आपको यही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, राजनीति में आके से गए आप? 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है? उम्र सबसे अरे अपना काम करो यार, अपना काम कीजिए, बदतमीजी से बात नहीं करना मुझे। रोमाना जी हटाइए इनको, फेंक दूंगी उठा के। अपना काम कीजिए जाके, बात करने की समय नहीं आपको। ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। प्रियंका भारती, प्लीज प्रियंका भारती, डिबेट है, थोड़ा सा स्तर बनाकर रखिए। आप लोगों को देश देख रहा है, थोड़ा संयम के साथ। मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभिषेक झा को लेकर आइए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? राकेश जी, हमने तो सबको बुलाया। दुर्भाग्य यह है कि 500 सालों की यात्रा पूरी हुई, उसके बाद आज तक दर्शन करने नहीं पहुंचे। मैं पूछता हूं अवधेश प्रसाद जी से, आइए दीपावली का कार्यक्रम छोड़िए, राम मंदिर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वो चुनाव जीतने के बाद आशीर्वाद लेने क्यों नहीं गए? आमंत्रण मिलेगा, निमंत्रण भेजेंगे, पत्र लिखा जाएगा, कौन लिखे?
कौन आपके आगे जाकर के गिड़गिड़ाए कि आप राम मंदिर जाएं? खुद को अयोध्या नरेश बताने वाले एक बार दर्शन के लिए नहीं जा सकते और क्या बात बोले। और मैं प्रियंका जी से एक बात पूछता हूं, अगर उनमें हिम्मत है सुनने की तो मैं बीच में नहीं बोला था, मैं एक बात पूछता हूं, अभी बहुत दलित हितैषी वो बन रही है, बहुत दलित पिछड़ा हितैषी वो बन रही है। मैं 3 बातें पूछता हूं प्रियंका जी, उसका आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जो दलित हो। एक देश के दलित राष्ट्रपति का व्यक्ति आपका कैंडिडेट बताइए जिसके लिए आपकी पार्टी ने वोट किया हो। आपकी पार्टी द्वारा बनाया गया एक दलित मुख्यमंत्री बनाइए जो आपके प्रदेश में हो। आपकी पार्टी ने कभी किसी दलित का साथ दिया हो ऐसा व्यक्ति बताइए। राष्ट्रपति का कोई कैंडिडेट जिसके लिए आपने वोट किया हो, आपकी पार्टी ने समर्थन किया हो, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया हो, कभी मुख्यमंत्री आपने बनाया हो। मलाई खाएंगे सारी खुद सारी मलाई खुद खानी है और ज्ञान देंगे टीवी पर आकर के। शाबाश बेटा। और आकर के बताएंगे, अपने परिवार को तो आगे बढ़ाते जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर ये प्रवक्ता बैठा देंगे टीवी के ऊपर जो जाकर के बात करेंगे दलितों की, शोषितों की, वंचितों की। वाह भाई वाह, क्या मॉडल है, जबरदस्त। ना कभी दलितों का किया, जिनका चारा खाया था वो कौन लोग, जिनसे जमीनें लिखवाई थी उनकी नौकरी के लिए वो कौन लोग थे? वो सारे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े थे। आप उनको लूटा, उनके लूट के अपने घर भरे और फिर टीवी पे बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करते। अब प्रियंका जी, आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि आप एक डिबेट में इंसान के साथ साथ जानवरों को भी बिठाते हैं और उनको हैंडल भी करते हैं। जिस तरीके से चारा चोरी वाला भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, कुत्ते ही इस तरह से भौंकते हैं। मैडम प्लीज, नहीं ऐसी कोई भाषा नहीं, तौबा भाषा नहीं वो दिखा रही हो। नहीं ये इस तरीके की कोई भाषा स्वीकार्य नहीं है मैडम चैनल पर। प्लीज, आपको लग रहा है सिद्धार्थ यादव ने कुछ गलत बोला? मैडम आप करिए, कोई जानवर हम अपने ये टीवी चैनल जानवरों के लिए नहीं है और किसी जानवर को डिबेट में नहीं बुलाया जाता है। राकेश जी, चारा चोरी हुआ है तो मैं चूरण चोरी थोड़ी कहूंगा, चारा चोरी तो कहूंगा। क्या कहूं मैं, बताइए। जो आरोप है जिसमें सजा काट के है उसका क्या जवाब दिया जाए? ये क्या भाषा हुई? ये आपने क्या इस्तेमाल किया? आप चाहते हैं कि हमारे नेता, अरे चारा चोरी को चूरण चोरी कहूंगा, क्या कहूँ मैं? आप बताइए। सजा मिली। ये राकेश जी, ये आपको इस भाषा को देखिए, मैं एक मिनट प्रियंका जी मैडम सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए प्लीज सुनिए। टीवी चैनल संसदीय शब्दों के लिए होता है। चारा का घोटाला हुआ, ये कोर्ट ने भी माना, लेकिन इस तरीके से भाषा कि जानवर को बुला लिया, ये तरीका ठीक लगता है क्या? ये आप लोग संस्कार लेकर टीवी पर आएंगे? कोई असंसदीय शब्द नहीं। नहीं, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। लालू प्रसाद जी जानवर हैं जो चारा खाएंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने। तो उन्होंने लालू जी को कहा भाई? नाम तो लालू जी का लिया ही नहीं। तो जानवर है, जानवरों को पालती है भाजपा, जानवरों को सुजाता पांडे प्लीज मैडम, प्लीज प्रियंका जी प्लीज ऐसी भाषा नहीं। सिद्धार्थ यादव ने लालू जी का भी नाम भी नहीं लिया, ठीक है? चलिए सुजाता पांडे, ये इस तरीके के शब्द नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति की गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल मसीहा रहे हैं वो। Why do you get हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get personal? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी के मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। अगर आगे से बकवास किए हैं समझ लीजिए। प्रियंका जी, ये इस तरह की शब्दों का ना थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नहीं, यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। बकवास नहीं, प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स। उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आपके, इनको प्लीज डोंट डू दिस। आपा नहीं खोना चाहिए प्रियंका जी, प्लीज डोंट डू दिस। ये अभी मैम हमें जवाब दे, मैं आपको मैम करके बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट डू दिस। ऑडियो डाउन, थैंक यू वेरी मच, रिलैक्स प्लीज, डोंट डू दिस। प्रियंका जी, क्या ये उंगली उठा के आप ऐसे नॉनसेंस कुछ ही बोलेंगे? सुनिए, रिलैक्स, इनको आवेश में नहीं आना चाहिए। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही, वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे, वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क।
यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था। और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था, जिसके साथ आज आपका गठबंधन है, कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं, भी आप युवा हैं, आपा मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के, अन्यों को सामंत प्रतीक मान के ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पर नियंत्रण रखिए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। और मैं चुनौती देता हूं, अगर एक डेट भी गलत हो तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिएगा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लूंगा। याद रखिए त्रिवेदी जी, आपके भीतर ये सामंती कुंठा होगी, लेकिन उसको जग जाहिर हम करेंगे। आप जय सावरकर चिल्लाइएगा, हम जय अंबेडकर बोलेंगे। यही आपके और हमारे बीच का अंतर है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है, अमृता जी। अमृता जी, मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूं। और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूं जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? वाह क्या सीन है। मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना। किसकी गोदी में बैठती हैं आप? गोदी में कंसीडर करती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसीडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं। और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसीडर करती हैं? थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। तो गोदी मीडिया में कंसीडर करती है? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।